हरियाणा के मेवात के नूह से भारी हंगामे की खबर मिल रही है। 2 गुटों में झड़प के बाद आगजनी हुई है। जलाभिषेक यात्रा के दौरान पथराव हुआ है। पथराव के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सृष्टि, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी यहां पर की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, आसपास जो गाड़ियां थी उन सभी को क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। गाड़ियों को कैसे आग के हवाले किया गया है, धुआं उठता हुआ कैसे गाड़ी जलती हुई आपको यहां दिखाई दे रही है। और 1-2 गाड़ियां नहीं अनामिका, बल्कि कई गाड़ियां हैं जो हम देख रहे हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हंगामे के बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है बड़ी संख्या में। दरअसल जलाभिषेक यात्रा के दौरान यह हंगामा हुआ है। जानकारी मिल रही है पहले पत्थरबाजी की गई और उस पथराव से हंगामा इतना बढ़ता गया, नाराजगी इतनी बढ़ती गई कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। जलाभिषेक यात्रा के दौरान ये सभी लोग, इनका कहना है कि ये शांतिपूर्वक तरीके से जलाभिषेक यात्रा निकाल रहे थे, तभी अचानक से उनकी तरफ कुछ पत्थर आते हैं। जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं ये, तो और ज्यादा हंगामा होता है। 2 गुटों में भिड़ंत हुई है और इसी दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है सृष्टि, लेकिन अभी तक सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, और कोशिश लगातार जारी है। इसीलिए आपको बता दें कि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि इलाके को जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे नियंत्रित किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी एक पक्ष की ओर से, और दूसरा जो गुट है वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो इस तैयारी के साथ बैठा था कि जैसे ही यात्रा निकलेगी पत्थरबाजी की जाएगी। उसके बाद दोनों ही तरफ से जमकर पत्थरबाजी ही नहीं बल्कि आगजनी भी की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए लोग यहां पर दिखाई दिए हैं, और जो आम जनता है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं या जो लोग वहां से गुजर रहे थे, उनके जहन में इस वक्त दहशत ही बैठी हुई है कि जिस तरीके का माहौल यहां पर देखा गया, दिन दहाड़े इस तरीके की हिंसा, एक दूसरे पर पत्थर बरसाना, जो गाड़ियां आसपास खड़ी दिखाई दे रही थी उन्हें आग के हवाले कर देना, भारी पुलिस बल की तैनाती यहां की गई है। लेकिन सवाल यही है अनामिका कि क्या सोची समझी साजिश के तहत में इस हिंसा को हवा दी गई। और सवाल ये भी कि आखिर क्यों रामनवमी या ऐसे जलाभिषेक यात्रा या रामनवमी का कोई जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती पर जुलूस निकल रहा है, उस दौरान क्या व्यवस्थाएं नहीं होती हैं? क्योंकि पुलिस से परमिशन के बाद ही ऐसी यात्राएं निकाली जाती हैं, प्रॉपर रूट तय होता है इसके लिए। क्या उस जगह पर पुलिस की तैनाती नहीं होती है जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? जलाभिषेक यात्रा के दौरान ये आगजनी हुई है क्योंकि पहले इनका कहना है कि कुछ पत्थर इनकी तरफ आए। जब इन लोगों ने पत्थर बरसाने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की तब हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। कोई कहासुनी नहीं होती। एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां खड़ी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। धुआं इतना ज्यादा है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किसी भी गाड़ी को छोड़ा नहीं गया है। गुस्सा इतना ज्यादा था लोगों में कि आसपास खड़ी सभी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। और जब गाड़ियां जल गई पूरी तरीके से तब पुलिस मौके पर पहुंची। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पथराव के बाद किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पूरा आसमान जो है वो काले धुएं से भरा इस वक्त आपको दिखाई देगा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी यहां पर की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, धधकती हुई ये जीप आपको यहां पर नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया है, ऐसी कई गाड़ियां हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद सवाल यही खड़े हुए कि आखिरकार हिंसा भड़काने की कोशिश किसने की। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जितनी गाड़ियां 1, 2, 3, 4 आप गिनिए कि किस तरीके से इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। उसके बाद ये काले धुएं का गुब्बार जो आसमान छू रहा है चारों तरफ, और कितनी बुरी तरीके से इस हिंसा को भड़काया गया है। सवाल यही है जो सबसे पहले खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये यात्रा जब निकल रही थी और पुलिस फोर्स की भी तैनाती यहां पर थी, उसके बाद आखिरकार किस तरीके से ऐसे हालात यहां पर बने। जो दूसरा पक्ष है वो किस तरीके से, पत्थर कहां से आए, क्या पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे? लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, काला धुआं आपको दिखाई दे रहा है, काले धुएं का गुब्बार आपको दिखाई दे रहा है, और ये कई गाड़ियों को एक साथ आग के हवाले किया गया है। यानी कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी हिंसा के बाद, उन सभी को जलाया गया है और हिंसा को और ज्यादा भड़काने की पूरी साजिश यहां पर की गई है। तो ये सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की हिंसा क्यों भड़काई गई। सवाल यही। अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या प्रशासन से किसी अधिकारी से बातचीत हुई कि हिंसा कैसे भड़की और अभी हालात क्या हैं?
जी देखिए, अभी भी हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हैं। हम लगातार कोशिश कर रही हैं प्रशासन के किसी भी अधिकारी से बात करने की, लेकिन सबके जो फ़ोन हैं वो नॉट रीचेबल है वहाँ पे। और हमें ये पता चल रहा है कि सारे प्रशासन के अधिकारी, डीसी और एसपी समेत तमाम अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। दोनों ही कम्युनिटीज़ को जो लोग हैं उनके लीडर्स से प्रशासन बातचीत कर रहा है कि अपने अपने फॉलोअर्स को वहाँ से डीएस्केलेट किया जाए, डिस्पर्स किया जाए। लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से एक कम्युनिटी की तैयारी थी यात्रा के ऊपर अटैक करने की, उससे ये साफ पता चलता था कि ये सोची समझी एक साजिश थी, एक खुलेआम चैलेंज था। क्योंकि जब ये यात्रा शहर के बीच से निकल रही थी और शिव मंदिर के पास से निकल रही थी, तभी पथराव शुरू हो गया था। और जैसे ही पथराव शुरू हुआ तो वहां से गाड़ियां टूटी, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के लोग थे वो गाड़ियों में यात्रा निकाल रहे थे। उनके गाड़ियों पे झंडे भी लगे हुए थे, तो उनकी गाड़ियां सबसे ज्यादा टूटी फूटी और उनके बाद जो है वो गाड़ियों को जलाया भी गया। हमें यह भी पता चल रहा है कि बहुत से लोग इंजर्ड भी हैं इस इंसिडेंट में, लेकिन अभी तक कोई भी नंबर बाहर नहीं आ सका है। पुलिस और प्रशासन की सबसे प्रायोरिटी ये है कि वहां पे पीस एंड काम को मेंटेन किया जा सके। और अभी तक जो है वो स्थिति वहां पे बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस तरह से गाड़ियों को आग लगाई गई और जिस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया, पथराव हुआ, हवा में फायरिंग भी हुई, इस तरह की घटना के बाद वहां पे आसपास के जिले की जो फोर्स है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया और लगातार वहां पे फ्लैग मार्च और पुलिस की मूवमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। शायद कुछ ही देर में डीसी या एसपी वहां से पैरामिलिट्री की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। हम लगातार होम मिनिस्ट्री से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक इस इंसिडेंट की हर मिनट की अपडेट जो है वो होम मिनिस्टर खुद ले रहे हैं और वहां पे क्या कुछ स्थिति है और कैसे सामान्य हो सकती है, इस चीज पे भी पूरी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब तैयारी थी इतनी, तो तब पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं पहले कुछ किया? क्या उनकी कोई इंटेलिजेंस का फेलियर था कि इतने लोग पत्थर लेके वहां पे यात्रा पे अटैक करने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, उनके पास कोई तैयारी नहीं थी? यही बातचीत वो पहले भी दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स के साथ बात करते थे। लेकिन अब जो है, अब स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। लोग अपने अपने घरों में, जो लोकल लोग हैं वो अपने अपने घरों में बंद हैं और जो सड़कों पे आगजनी ही आगजनी नजर आ रही है। टूटी हुई गाड़ियां, गाड़ियों को आग लगी हुई, पत्थर डंडे वहां पे नजर आ रहे हैं और या फिर पुलिस का फ्लैग मार्च वहां पे निकल रहा है लगातार। और लोगों को ये कह रहे हैं कि अब अगर कोई भी इस तरह के क्लैश में दोबारा से एंटर हुआ तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी पकड़ा जाएगा। तो अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर दी गई है ताकि जो है पीस एंड काम वहां पे मेंटेन किया जा सके। जी, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमनदीप, जहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। धन्यवाद अमनदीप आपका इस जानकारी के लिए। और 3 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के नूह में किस तरह से हिंसा भड़की है। यात्रा के दौरान पथराव हुआ है और भीड़ ने आगजनी की है। वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है और अभी भी बताया जा रहा है कि हालात वहां तनावपूर्ण हैं। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनमें दहशत इतनी ज्यादा है। लोग इतना ज्यादा डर गए हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक जलाभिषेक यात्रा के दौरान इस तरह के हंगामा और पथराव होगा और इतनी आगजनी।